दोस्तों, रिटायर अफसरों की ओर से किताब लिखना कोई नई बात नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले आईपीएस एनके सिंह की किताब द प्लेन ट्रूथ है, तो चर्चित सीएजी विनोद राय की नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट भी है। पूर्व विदेश सचिव जयंत दीक्षित से लेकर पीएमओ में अधिकारी रहे जर्नैल सिंह की किताब विथ फॉर प्राइम मिनिस्टर्स भी है। और यही नहीं, राजदूत बीएम ओझा ने बोफर्स पर द एम्बेसडर एविडेंस के नाम से किताब लिखी थी। दोस्तों, पुलवामा साजिश पर भी आईपीएस दिनेश राणा की किताब है। बाकी सब किताबें तो रिटायर होने के बाद प्रकाशित हुई। दोस्तों, पुलवामा पर किताब एज फॉर एज सैफ्रॉन फील्ड सेवा में रहते हुए लिखी गई, और ऐसी कुछ दुर्लभ किताबें भी हैं। यानी कहने की जरूरत नहीं है कि पुलवामा पर सेवारत आईपीएस अफसर की किताब है, पर राफेल पर मशहूर पत्रकार रवि राय और इसके अलावा परंजय गुहा ठाकुरता की किताब फ्लाइंग लाइज भी है। दोस्तों, टीएन शेषन ने संजय हजारिका के साथ द डिजर्टेशन ऑफ इंडिया नाम से भी किताब लिखी थी। और ये कुछ किताबें हैं जो याद आई, और इनसे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किताबों की दुनिया कितनी बदल सी गई है। लेकिन पिछले 11 सालों में दोस्तों हर माध्यम से संचार के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, हाल ही के समय में 2 किताबें आने की खबर है। पहली किताब इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ की है, और ये जो एस सोमनाथ की किताब है दोस्तों, ये मलयालम में लिखी गई थी। इसका नाम है निल्वू कुडीचा सिंघनल, और बताया जाता है कि इसमें चंद्रयान 2 की नाकामी से संबंधित कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। जो चूक हुई चंद्रयान 2 के दौरान, उसकी चूक इसमें लिखी गई है, उसी संबंधित यह किताब है। और कुछ समय पहले खबर आई थी दोस्तों कि लेखक ने इस पुस्तक को वापस ले लिया है। यह भी एक तरह से खबर आई थी, और खबरों के अनुसार उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, और फिर भी किताब वापस लिए जाने का मतलब, खासकर अपने विषय के कारण, सवाल तो खड़े करता ही है। दोस्तों, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब चर्चा में है। हालांकि यह चर्चा में इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने इसका जिक्र कर दिया है। अब राहुल ने इसका जिक्र किया तो बीजेपी की ओर से उनकी छवि को जनता के बीच अलग तरह से बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी दौरान प्रियंका गांधी आ गई। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सरकार को करारा जवाब है। प्रियंका ने बोलती बंद कर दी मोदी सरकार की। बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जनरल नरवणे 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए थे। उनकी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो कि लगभग तैयार है, कुछ दिन पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उसकी समीक्षा भी की थी, और इसके अंश के आधार पर खबरें भी की थी। और साथ ही बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि सेना अपने पूर्व प्रमुख की किताब में लद्दाख की भिड़ंत के विवरण की समीक्षा कर रही है। सेना प्रकाशक से कहा गया कि वो समीक्षा पूर्ण होने तक किताब का विवरण साझा ना करें, यहां तक कि पुस्तक के अंश या उसकी सॉफ्ट कॉपी वो किसी से साझा ना करें। दोस्तों, संस्मरण में चीन से भिड़ंत के साथ साथ अग्निवीर योजना की भी चर्चा है। अब ऐसे में अगर लोकार्पण से पहले सेना के पास समीक्षा के लिए रुकी हुई है किताब, तो सवाल उठता है कि भाई वहां गई किस लिए। यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ तो मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये तलवे चाट मीडिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कहीं से कुछ भी छाप सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, जो दिल चाहे उसी का है, और चलता भी यही है, मोदी मोदी मोदी, जो चाहे वो कर सकता है ये मीडिया। पर सेना के रिटायर अधिकारी के संस्करण को सेंसर किया जा रहा है। और दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं कि करीब 500 रुपए की किताब इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पढ़ने, समझने और फैसला करने में कई सौ साल लग जाए। इतनी भी इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 500 रुपए की किताब है। वैसे भी रिटायर अधिकारी के संस्मरण में संबंधित नियमों का उल्लंघन हुआ
तो बताया जाना चाहिए कि भाई उल्लंघन हुआ है। सेंसर का रिवाज ही नहीं है तो सेंसर क्यों, और फिर भी किया जा रहा है तो आधिकारिक सूचना क्यों नहीं। दोस्तों जो भी हो, अमेज़न पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपने संस्मरण में जनरल नरवणे ने उन विविध अनुभवों को याद किया है जिन्होंने उनके बचपन से लेकर नौकरी और उसके बाद के वर्षों तक उनके चरित्र को जिसने आकार दिया। जनरल नरवणे की किताब में सिक्किम में एक युवा अधिकारी के रूप में चीनियों के साथ पहली मुठभेड़ से लेकर गलवान में उनसे निपटने तक का वर्णन है जब वो सेना प्रमुख थे। दोस्तों नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की दैनिक घटनाओं से लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम लागू करने तक जनरल नरवणे हमें अपने 4 दशक से अधिक के विशिष्ट करियर के बारे में बताते हैं। दोस्तों फॉर स्टार्स फॉर डेस्टिनी जो कि बुक है, जो कि प्रकाशित नहीं हुई है अभी, उसमें जनरल नरवणे ने यह भी लिखा है कि सशस्त्र बलों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या कुछ और करने की आवश्यकता है ताकि वो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान पूर्व सेना प्रमुख की किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला दिया। किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन द कारवा मैगजीन ने इसके कुछ हिस्सों को छापा है। राहुल ने कहा कि किताब में 2020 की चीनी आक्रामकता के बारे में चौंकाने वाले खुलासे हैं और दोस्तों जिससे सरकार की कमजोरी सामने आती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि किताब बताती है कि अगस्त 2020 में चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर सरकार ने सेना को मुश्किल काम सौंपा था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि चीन में भारतीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। दोस्तों यह मामला 2020 की गर्मियों से शुरू हुआ। मई 2020 से भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ा। लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। 15 जून 2020 को रात में झड़प हुई। दोनों तरफ से हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पत्थरों का, लाठियों का, कील लगी छड़ों से लड़ाई हुई। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और जिसमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल है। दोस्तों चीन ने पहले एक सैनिक की मौत मानी, लेकिन बाद में 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। कुछ रिपोर्ट भी कहती हैं कि चीनी सैनिकों की मौत ज्यादा हुई और कई नदी में भी डूब गए। खैर, राहुल गांधी के इस अंदाज को देखकर बीजेपी ये फैलाने लगी है, ये नैरेटिव बनाने लगी है कि राहुल गांधी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। और इसी दौरान प्रियंका गांधी ने एंट्री मारी है। राहुल की बहन, राहुल का हौसला, राहुल की ऊर्जा, राहुल की ताकत, प्रियंका गांधी सामने आ गई। प्रियंका गांधी ने कहा आर्मी को भैया कभी बदनाम नहीं करेंगे। वो आर्मी चीफ की किताब का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, इसमें बदनाम करने वाली क्या बात है। नियम है कि पब्लिक सोर्स होना चाहिए, चाहे वो किताब हो या मैगजीन हो। वो किताब का एक अंश है जो मैगजीन में पब्लिश हो चुका है, इसमें कोई अप्रमाणित सोर्स नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? ऐसे में मोदी सरकार क्यों डर रही है? दोस्तों सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में दावा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है, एक लाइन से। वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा और वो लाइन बोलने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा, यानी राहुल गांधी ने, पूर्व सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को कैसे निराश किया। I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूं, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूं। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here, right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country
is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. making a very big allegation, the Prime Minister. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. Not at all. We are That's not your talking to that's that. your agenda. No, Now not listen at to me. all. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूं. नारावाने जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में पूरा. सवाल तो यही है दोस्तों कि नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब से सिर्फ 5 लाइन ही राहुल गांधी बोलना चाहते थे. आखिर राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं दिया गया? आखिर केंद्र सरकार को डर क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पसीने क्यों छूट रहे हैं? दोस्तों, डर तो सता रहा है. यह डर किस तरह का है, क्या है? आपकी राय क्या है? बताइएगा आप जरूर. बहुत शुक्रिया.